नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। NCERT RIE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारियों के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट टाइम पे मिल जाए। तो आज की वीडियो में हम RIE के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, फॉर्म फिल कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में ब्राउज़र ओपन करना। आपको गूगल पे सर्च करना है RIECEE। आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो वेबसाइट दिख रही है आपको ये ceee.ncert.gov.in, इस पे क्लिक करना है। तो इसमें वेबसाइट खोलते ही लिखा है रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट सून, डोंट यूज मोबाइल फ़ोन। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं लेकिन अभी ये नोटिस है और लिखा हुआ है कि मोबाइल यूज़ मत कीजिए, लेकिन आप मोबाइल फ़ोन पे डेस्कटॉप मोड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यदि आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे आपको नाम डालना है, अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो ये मांग रहा है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ। अब नेक्स्ट में लास्ट नेम मैंने, तो यहाँ पे आपको नाम डालना है, फर्स्ट नेम और फादर्स नेम भी आप डाल दीजिए। मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करना इसलिए मैं यहीं डाल रहा हूँ। आपको मोबाइल नंबर डालना है जिसपे आपका OTP आएगा और इस मोबाइल नंबर को रजिस्ट्रेशन के बाद तक, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप संभाल के रखिएगा, और ईमेल आईडी को, ताकि यदि इन केस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो काम आ जाए। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और ईमेल आईडी भी। और कैप्चा फिल करके कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, X8UT। तो डालते ही आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड, इसका स्क्रीनशॉट जो चाहे आप ले सकते हैं। मैंने यूज़र नेम कॉपी कर लिया। अब हम लॉगिन करेंगे। अब हम फिर से होम पे आ जाते हैं और कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन आईडी डालते हैं और पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा फिल करें या ना करें, एक आपको बता दूँ ये है, ये के बिना कैप्चा के भी ये साइट चल जाती है। तो इसमें मेरा नाम पता सब आ गया है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ पासवर्ड को, ताकि फ्यूचर में भूल जाऊँ तो गूगल उसे याद रखे। अब हम यहाँ पे तो जो रिक्वायरमेंट मांग रहा है वो डाल देंगे। जेंडर, डोमिसाइल आपका स्टेट भरना है आपका, कैटेगरी, आर यू डिसेबल्ड और नोट, रिलीजन क्या है आपका, ब्लड ग्रुप क्या है, आप जो है वो सब चूज करके भर सकते हैं। इनमें फिल करने के बाद सीकिंग एडमिशन इन प्रारंभ स्कूल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि BSc BEd और BA BEd कराता है, जिसमें मैं पढ़ता हूँ फिलहाल 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप यदि इसमें एडमिशन चाहते हैं जो कि झज्जर में है तो उसमें यस कर दीजिए, यदि नहीं है चाहते तो नो कर दीजिए। और अब ये आपकी स्पेशल कैटेगरी है तो आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप प्रारंभ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब ये पूछा है कि
वेदर बिलोंग टू हैदराबाद कर्नाटका रिजर्वेशन अंडर इनका रिजर्वेशन है, यदि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो मैंने नो कर दिया है। और अब इस ये कैंडिडेट अपेयर जो अब की बार जिन बच्चों ने अब की बार 12th की है 2022, जिनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं या फिर एग्ज़ाम हो चुके हैं, रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो रिज़ल्ट के में मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स जितने भी आपने स्कोर किए मार्क्स वो 0 फिल कर सकते हैं। तो अब आप कौन सा एग्ज़ाम पास किए हैं वो फिल कर दीजिए, किस स्कूल से एग्ज़ाम पास किया है वो फिल कर दीजिए। अब किस ईयर में पास किया है, लास्ट 3 साल के बच्चे ही फिल कर सकते हैं। मैंने 2019 में 12th की थी, तब प्रॉपर एग्ज़ाम हुए थे तब। अब मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। और कौन से सब्जेक्ट आपके पास 12th क्लास में थे जो थे, मैं वो भर देता हूँ। अब ये मार्क्स पूछ रहा है, तो मार्क्स मुझे फिल नहीं करने, तो मैं ये 2022 कर देता हूँ, 0 मार्क्स सब में फिल कर देता हूँ। तो सब में मैंने 0 मार्क्स फिल कर दिए हैं। ये मार्क्स आप रिजल्ट आने के बाद अपडेट कर सकते हैं, इसमें लास्ट डेट दी हुई है। तो अब एड्रेस क्या है आपका, हाउस नंबर जो भी है आप एड्रेस भर सकते हैं। स्टेट क्या है आपका, सिलेक्ट कर लीजिए स्टेट, इसमें लिस्ट से सिलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट क्या है, मैं जज्जर से ही हूँ, तो सिटी नेम, पिन कोड, और यदि आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग है तो आप इस परमानेंट एड्रेस में डाल सकते हैं। और अब आप किस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको कौन सा कोर्स करना है, पहले BA BEd है, मैंने वहाँ पे अब सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, उस अकॉर्डिंग ये कोर्स दिखा रहा है, मैं ये कर सकता हूँ। मैंने BSc BEd के लिए सेलेक्ट कर लिया। और 2 सब्जेक्ट होते हैं इसमें, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। आप एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। और किस इंस्टीट्यूट के लिए, मैं इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर सकता हूँ। RIE मेरा एरिया है वो अजमेर के अंडर आता है, तो RIE अजमेर ऐड कर दिया मैं। और प्रारंभ, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये ऐड हो गया। अब मैं दूसरा जिसमें एडमिशन चाहता हूँ सेम कोर्स में, आप जितने उसके उतने में अप्लाई कर सकते हैं, जितने। अब मैंने RIE अजमेर में तो कर दिया है, अब प्रारंभ में RIE प्रारंभ, आपको बता दूं प्रारंभ RIE नहीं है, ये स्कैम है, तो बच के रहें। प्रारंभ इज नॉट ए RIE। और मैं MSc ED, ये MSc BEd की डिग्री है, 6 ईयर प्रोग्राम, जो कि RIE मैसूर में इन 3 सब्जेक्ट में से हो सकती है, तो मैं इसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया। आप जिस कोर्स में चाहें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब ये एग्ज़ाम सेंटर, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका सेंटर पूछ रहा है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो आपके नज़दीक है, आपको कंफर्ट है जिसमें, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ले घूम के आता हूँ और जम्मू, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सक्सेस, एप्लीकेशन डिटेल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो हमारी डिटेल सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गई हैं। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने, तो यहाँ फोटो अपडेट अपलोड करना है और सिग्नेचर, अपलोड फोटो एंड साइन, ऊपर इस पे क्लिक करेंगे तो अब फोटो और साइन की फाइल को अपलोड कर देते हैं। कोई भी फोटो मैं उठा के डेस्कटॉप से ये फोटो उठाया और अपलोड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं।
सक्सेसफुली अपडेट हो गए हैं फोटोज और सिग्नेचर। अपडेट होने के बाद फाइनल प्रिंट कर लेंगे हम। फीस पेमेंट का अभी वो नहीं हुआ है, पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। फी पेमेंट का पोर्टल जब भी ओपन होगा मैं आपको बता दूंगा, आपको वीडियो या फिर यूट्यूब पे पोस्ट के थ्रू आपको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तब तक आप जुड़े रहें। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया हमारा, फाइनल लॉक कर देते हैं। उसके बाद हम प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो एक बार दोबारा रीचेक करके फिर फाइनल लॉक कर देंगे। और अब ये लॉक हो गई है, अब हम फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। वार्निंग, ऑल डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फी बिफोर प्रिंट एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन फ़ी होने के बाद एप्लीकेशन वो कर सकते हैं। तो हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन फ़ी का पोर्टल अभी नहीं खोला है।